समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने A1 टीवी के स्टेट ब्यूरो चीफ अमरीश सिंह से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन व पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी कहकर शायद अपना और अपनी पार्टी का चरित्र परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि इस घटिया बयानबाजी से नवाजने से पहले प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि क्या स्टार्टअप इंडिया व स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया व डिजिटल इंडिया योजनाओं के संचालन के पीछे भी यही घटिया सोच है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति घटिया स्तर की है। हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। विपक्ष गठबंधन द्वारा एक नया नाम दिया गया इंडिया, जिस पर लगातार भाजपा या एनडीए सरकार कहें लगातार कटाक्ष कर रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल जिस तरीके से इंडिया नाम दिए जाने पर एक बयान दिया है, उस पर हमारे साथ है स्वामी प्रसाद मौर्य और उनसे पूछते हैं लगातार जिस तरीके से एनडीए में अब इंडिया नाम जब से विपक्ष द्वारा रखा गया है, तो इंडिया नाम के बाद क्यों इतना हड़कंप मच गया है। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष गठबंधन द्वारा इंडिया नाम दिया गया, एक एका देखने को मिल रहा है विपक्ष में, तो इससे एनडीए का जो आलाकमान है उसमें क्यों इतना हड़कंप दिखाई दे रहा है। इंडिया के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है, हताशा निराशा का शिकार हो चुकी है। और यही कारण है कि बड़े से लेकर के सभी भाजपा के नेता लोग अनाप शनाप बयानबाजी उतारू हैं। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बयान कि इंडिया इंडियन मुजाहिदीन, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दे करके उन्होंने अपनी बौखलाहट को दर्शाया है कि वो कितना परेशान है इंडिया शब्द से। और ये कहते वक्त शायद वो भूल गए कि उन्होंने भी केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं लॉन्च की हैं जिसमें इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या इन योजनाओं के नाम में इंडिया जोड़ करके इसी इंडियन मुजाहिदीन, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच छिपी हुई थी क्या? उनका ये घटिया बयानबाजी उनकी बौखलाहट को दर्शाता है, उनकी नीयति को दर्शाता है और कितनी छोटी सोच है ये भी दर्शाता है कि इसी घटिया सोच के साथ उन्होंने अपनी तमाम योजनाओं का भी शुभारंभ किया था। हम समझते हैं ऐसे नेताओं से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। विपक्ष को कितना मजबूत देखते हैं? जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन हुआ है, लगातार पटना और उसके बाद बेंगलुरु में 2 बैठकें हुई, बैठक के बाद अब क्या लगता है आपको, चूंकि सपा के महासचिव भी हैं आप और आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, लोकसभा में जो सरकार बननी है वो उत्तर प्रदेश से मजबूती से होकर गुजरनी है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे फिर एनडीए सरकार बने, कितना मजबूत अब विपक्ष को देखते हैं? देखिए, इंडिया मजबूत है इसीलिए भाजपा बौखलाई है। इंडिया कमजोर होता तो भाजपा बौखलाहट की शिकार नहीं होती और उत्तरोत्तर ये मजबूत होती जाएगी, क्योंकि पटना की बैठक में 17 विपक्षी पार्टियां एक हुई थी, बेंगलुरु की बैठक में 26 पार्टियां एक हुई और अभी तो बैठकों की शुरुआत हुई है। अभी कितनी बैठकें होंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जितनी भी बैठकें होंगी लगातार विपक्ष की ताकत बढ़ती जाएगी, इंडिया सशक्त होगा, इंडिया मजबूत होगा, 2024 में इंडिया विजयी भी होगा और भाजपा को सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा।
मणिपुर की घटना को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लोकसभा में भी जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, लोकसभा भी स्थगित हो रही है, उन मुद्दों पर विपक्ष का कहना है कि जो भाजपा सरकार है वो बात करने के लिए तैयार नहीं, वहीं भाजपा का ये कहना कि विपक्ष जो है वो चर्चा चाहता ही नहीं है लोकसभा में। देखिए, सारा विपक्ष एक ही मांग कर रहा है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत पाक साफ है, दूध की धुली है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को वक्तव्य देने में आनाकानी क्यों करना पड़ रहा है? खुल करके क्यों नहीं बोलने आ रहे हैं? मणिपुर पिछले 78 दिनों से जल रहा है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर घरों में आगजनी हुई है, कई हजार लोगों के घर जला दिए गए, बकौल से राज्यपाल आज भी 70,000 लोग राहत शिविरों में हैं, लाखों लोग घर द्वार छोड़ करके ददर की ठोकरें खा रहे हैं। कई वीडियो वायरल हुई है जिसमें महिलाओं को नग्न कर भीड़ तंत्र के द्वारा जिस बेहूदगी और बदसलूकी के साथ उनके साथ घिनौना बर्ताव किया गया है, अपने आप पूरे मानवता को संसार करती है। यही नहीं, खुलेआम सेना की वर्दी में लोग महिलाओं पर गोली बरसा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ कई ऐसे भी मौके आए हैं जहां पर वीडियो में दर्शाया गया सामूहिक रूप से अजली लाशें फेंकी हुई दिखाई गई हैं। और दुनिया के तमाम देशों में माननीय प्रधानमंत्री जी को जानने का मौका मिल जाता है। मणिपुर, जहां भाजपा की सरकार, डबल इंजन की बात करने वाले भाजपा के लोग अपने ही सरकार के दौर में हो रहे मणिपुर की घटना को और वहां के लोगों पर मरहम लगाना, उनका आंसू पोंछना, वहां जाना, उनकी बात सुनना गंवारा नहीं समझते। हम समझते हैं इससे ऊंची हरकत क्या हो सकती है। राजस्थान में लाल डायरी पर भी जिक्र है, आज लोकसभा में भाजपा सरकार द्वारा भी लाल डायरी लहराई गई है, उस पर क्या कहेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी नौटंकी करने में माहिर। मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो, मणिपुर की घटना से देश के लोगों की निगाहें हटें, इसलिए कभी राजस्थान की जिक्र करते हैं, कभी बंगाल की जिक्र करते हैं, कभी बिहार की जिक्र करते हैं। और जहां सही मायने में आज पूरा देश जानना चाहता है, चर्चा करना चाहता है, बहस करना चाहता है, प्रधानमंत्री की बात को सुनना चाहता है, वहां पर भाजपा के लोग नानुकुर करके माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूरी घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। कल ओम प्रकाश राजभर जी से हम बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आएगा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी फिर से एनडीए का गठबंधन का हिस्सा हों, क्या कहेंगे? अब ऐसे घटिया सोच के लोगों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये वही ओम प्रकाश हैं जो कल तक पानी पी के भारतीय जनता पार्टी गिरियाते थे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण लागू न करने का आरोप लगाते थे और साथ ही साथ इसी आरोप को लगाते लगाते वो मंत्री पद से इस्तीफा देकर चले भी गए थे। अब उनको मंत्री बनने की लार क्यों टपक रही है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का क्या आरक्षण पूरा हो गया क्या? क्या उनका जो बयान था वो सच साबित हो गया क्या? ऐसे लोग जो कुर्सी के लालची हैं वो उनको मुबारक हो। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा विचारों और सिद्धांतों के साथ खड़े रहे हैं, आज भी विचारों और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने विपक्ष और एनडीए सरकार जिस तरीके से लगातार कटाक्षबाजी कर रही है इंडिया नाम देने पर, उस पर अपना विचार उन्होंने रखा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, A1 TV न्यूज़।